तो गाइस कैसे आप सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 139 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रिन जो होती है वहां पर ब्लड फोर्ट्रेस का जो मास्टर होता है उसकी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि वो बुढ़ा खूबसूरत और देखो जरा उसकी मिस्ट्रेस कितनी ज्यादा खूबसूरत और जवान है। ये बात सुनने के बाद मिस्ट्रेस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ उसके साथ जो गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। मिस रिन उन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद कहती है कि मैंने यहाँ पर अपनी बात को लाउडली कह दिया, मुझे यहाँ पर अपने दिल में ये बात कहनी थी लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने कह दी, प्लीज इस बात को माइंड मत करना। लेकिन मिस्ट्रेस गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के बारे में क्या बकवास की है। तो रिन उसे कहती है प्लीज यहाँ पर माफ करना, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, पहले तुम यहाँ पर आई, तुमने आकर हमारे साथ बकवास बातें की और उसके बाद हमने यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातें कर दी, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। तो ये बात सुनने के बाद मिस्ट्रेस जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन उसके पास आगे से कोई जवाब नहीं होता। जबकि साथ ही वहां पर जो गार्ड होता है वो आके पड़ता है और उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम दोनों का आपस में हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारी फोर्ट्रेस के लीडर के यहाँ पर इंसल्ट करके तुम्हें यहाँ पर हमारे मास्टर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और अब तुम्हें यहाँ पर इसका हिसाब चुकाना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर उनके सामने करता है, जिसकी वजह से रिन कहती है लगता है कि मैंने सारे के सारे प्रोग्राम को खराब कर दिया। तो हमारा जो हाजिन होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं किया, ये तो आज या कल होना ही था, तो क्यों ना आज ही यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे हमारा हाजिन उठकर खड़ा होता है तो उसकी एनर्जी वहां पर रिलीज होती है और गार्ड जो होता है वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है थोड़ी देर पहले तक भी ये लड़का यहीं पर बैठा हुआ था लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई आम सा गार्ड होगा, इसी वजह से मैंने इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन अब जबकि ये उठकर खड़ा हुआ है और उसे देखने के बाद, इसका पोस्टर देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये बंदा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। हमारा हाजिन उन लोगों से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर तुम लोग यहाँ पर हमारे रास्ते में नहीं आते, हम लोग अपने रास्ते यहाँ पर से निकल जाते और जाकर अपना काम करते जो भी हम करने के लिए आए थे, लेकिन अब जबकि तुम लोग यहाँ पर हमारे रास्ते में आ चुके हो तो क्यों ना तुम्हारा फायदा उठाया जाए। तो गार्ड उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे फोर्ट्रेस के मास्टर की इंसल्ट किया और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और हमारा जो हाजिन होता है वो डोंगबिल से कहता है कि डोंगबिल तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, बाहर जितने लोग छत के ऊपर हैं उन सभी को नॉकआउट करके आओ। तो डोंगबिल कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूं और इसी के साथ ही डोंगबिल बड़ी तेजी के साथ बाहर चला जाता है। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था इसी के साथ ही गार्ड कहता है कि अब ये कहां पर जा रहा है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को यूज करने लगता है लेकिन उसकी तलवार वहां पर यूज नहीं हो पा रही होती क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ उसको वहां पर हैंग कर देता है। हमारा हाजिन वहां पर डीमन एम्परर की स्पेशल टेक्निक वॉइड कैप्चरिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। तो वो गार्ड कहता है कि ये तो वॉइड कैप्चरिंग टेक्निक है लेकिन इतना ज्यादा यंग मास्टर यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं यहाँ पर इसे नहीं हरा सकता, चाहे वो 50 गार्ड जो बाहर हैं वो सभी मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें तब इसे नहीं हरा पाएंगे। और वो चिल्लाकर कहता है कि मैडम यहाँ पर से भागें, लेकिन मैडम के पास भागने का टाइम नहीं होता क्योंकि हमारा हाजिन उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वहां पर जाने के बाद उसकी गर्दन के ऊपर मारता है जिससे मैडम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद गार्ड अपनी तलवार लेकर हमारे हाजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार को सामने की तरफ एक स्पेशल टेक्निक के साथ स्टैब करता है तो हमारा हाजिन एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो इस बात से वो और भी ज्यादा हैरान होता है। तो गार्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मेरी तलवार को सिर्फ एक ही हाथ के साथ पकड़ लिया, वो भी बेयर हैंड के साथ, यानी कि इसके हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कोई वेपन वगैरह भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी तलवार जो है इसकी जो संशीत करने की टेक्निक थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और साथ ही यहाँ पर तुमने जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर स्पिरिट स्वॉर्ड पवेलियन से हो, क्या तुम वाकई में रेडियंट स्पिरिट पवेलियन के मास्टर के डिसाइपल हो। तुझे बात सुनने के बाद वो गार्ड और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक और तुम्हारी तलवार निकालने के पोस्टर से पता चल गया कि तुम उसी के डिसाइपल हो सकते हो, लेकिन वो टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, अगर यहाँ पर तुमने सही तरीके से उस टेक्निक को सीखा तो तुम्हें कभी भी तुम्हारी तलवार को एक हाथ से नहीं पकड़ सकता था। और हमारा हाजिन उसकी तलवार को तोड़ देता और साथ उसे एक जबरदस्त किक मारता जिससे वो पीछे दीवार के साथ पटकता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके वहां पर बेहोश होने के बाद हमारा हाजिन कहता है लगता है कि डोंगबिल ने भी अपना काम पूरा कर दिया है। डोंगबिल अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंसील किया है, उसने अपनी एनर्जी को यहाँ पर दबा कर रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसने सारे के सारे 50 गार्ड्स को बिना अपनी डिमोनिक एनर्जी के नॉकआउट कर दिया। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। तो डोंगबिल वापस आता है और उसे कहता है कि मास्टर काम हो गया है। तो हमारा हाजिन कहता है चलो फिर यहाँ पर से निकलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब इन दोनों का क्या करेंगे। तो हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर इनको यूज करने वाले हैं, इनको यहाँ पर बंदी बना लिया जाएगा और इन्हें लेकर हम लोग अगली जगह के पर चलते हैं और वहां पर जाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग 3 दिन वहां पर रुकेंगे। और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है लोग वहां पर जाने के बाद हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। तो डोंगबिल कहता है तो मास्टर हम लोग कहां पर जाने वाले हैं। हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर से सीधा क्लिफ की तरफ जाने वाले हैं जो कि हुबाई में है। वहां पर जाने के बाद मैं माउंट हुआ के सेक्टर के लीडर से मिलना चाहता हूँ, यानी वाइस लीडर से मिलना चाहता हूँ। वहां पर जाने के बाद वो वाइस लीडर के साथ जाकर मिलता है। तो वाइस लीडर उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर ब्लड फोर्ट्रेस के जो मास्टर है उनकी मिस्ट्रेस और साथ में उसके गार्ड को बंदी बना लिया है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इसमें बुराई क्या है, मैं यहाँ पर उन दोनों को यूज करना चाहता हूँ।
हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ना जहाँ पर अगर उन दोनों को तुमने मिसट्रीट किया तो फिर क्या हो सकता है, जहाँ पर जंग छिड़ सकती है। हाजिन कहता है नहीं, मेरे दोस्त इस वक्त उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी हाउ फैक्शन की तरफ से एक लेटर लिखो। ये लेटर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर के लिए होना चाहिए और ऊपर तुम्हारे हाउस सेक्टर की मोहर भी लगी होनी चाहिए। उन्हें बताओ कि यहाँ पर कोई बंदा है जिसने यहाँ पर मिस्ट्रेस और साथ में उनके गार्ड जो है उन दोनों को बंदी बनाकर रखा हुआ और उनके साथ डील करना चाहता है। मैं माउंट हुआ के मास्टर के साथ निगोशिएट करना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम उसके साथ निगोशिएट करोगे? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं उसके साथ निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इस बात से वो भी काफी हैरान होता है और कहता है तो इस बात का क्या मतलब है? हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर उसको पकड़ने वाला हूँ, यानी कि मैं इन दोनों को मोहरा बनाकर इन दोनों की लालच देकर माउंट हुआ के सेक्टर के लीडर को यहाँ पर बुलाऊंगा। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं उसे पकड़कर बंदी बना लूंगा। उसके बाद मेरा असली प्लान यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उसी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तो वहां पर वाइस कैप्टन जो होता है साइलेंट विंड स्क्वाड का जो वाइस कैप्टन होता है वो बाकी के सभी जो 50 गार्ड्स होते हैं जो बेहोश हो गए थे वो उन सभी के ऊपर गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम कमीने लोग यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को भी नहीं बचा सके। तुम लोग तकरीबन 6 घंटे तक वहां पर बेहोश रहे। अगर तुम लोग यहाँ पर मिस्ट्रेस की बॉडी को गार्ड नहीं कर सकते तो फिर तुम सभी का यहाँ पर बॉडी गार्ड होने का फायदा ही क्या है? और ऊपर से अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम लोग उनके ट्रेल्स को भी नहीं ढूंढ सकते। वो एक बड़ी कैरेज में आए थे लेकिन तुम उनके कैरेज के निशान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो लगता है कि तुम सभी के सर करने चाहिए। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता कहता है कि मैं एक एक करके तुम सभी को यहाँ पर मारने वाला हूं। और इसी के साथ ही साइड के पर्सन का कैप्टन निकल कर आ जाता है और कहता है रुक जाओ, बस बहुत हो गया। कैप्टन उनसे कहता है कि जैसे कि जहाँ पर इन सभी गार्ड्स को नॉकआउट किया गया था और ये सभी गार्ड्स हैं तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए बेहोश रहे, इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल पीक राम का मास्टर था। अगर वो मार्शल पीक राम का मास्टर था तो ये सभी नॉर्मल गार्ड्स उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी ला कर दो। तो एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर इस होटल के अंदर जितने लोग थे उन्होंने वहां पर उन चारों लोगों को देखा था और उनके मुताबिक यहाँ पर 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। 2 लड़कियों जिनमें से एक नौकरानी थी और साथ में 2 गार्ड्स थे और उनके पास एक बड़ी सी खूबसूरत कैरेज थी। जब वो बड़ी कैरेज में यहाँ पर आए थे तो यंग मिस ने यानी कि हमारी मिस्ट्रेस ने उस बड़ी कैरेज को देखा था और उसके बाद लोगों का कहना है कि हमारी मिस्ट्रेस जो थी उस कैरेज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसके बाद वो उनके रूम में उनसे मिलने के लिए भी गई थी। तो ये बात सुनने के बाद वो कैप्टन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मिस्ट्रेस के कैरेक्टर के बारे में मैं इतना तो जानता हूँ कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से है और जब भी यहाँ पर इस तरह की कोई खास चीज देखती है तो वो उसको छीनने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लोग जो भी थे वो यहाँ पर हमारी मिस्ट्रेस को किडनैप करने के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि मिस्ट्रेस ने खुद जाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जो भी हो, हमें तो यहाँ पर फोर्ट्रेस के मास्टर नहीं छोड़ने वाले अगर उनके मिस्ट्रेस और उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो। पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वो लीडर जो होता है वहां पर उस पेपर को जला देता है और उस पेपर को जलाने के साथ ही वहां पर उसके सामने जो 50 गार्ड्स होते हैं, 50 गार्ड को लीड करने वाला जो लीडर होता है उसकी बॉडी को भी वहां पर जला देता है। उसको आग लग जाती है, वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। चलाते चलाते उसकी बॉडी वहीं पर खाक हो जाती है। तो कैप्टन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हैं। अगर 2 हफ्ते में तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस को नहीं ढूंढ पाए तो उसके बाद सेक्टर लीडर हम सभी लोगों को मार डालेंगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, इसलिए जल्दी करो, जल्दी से जल्दी जाकर मैडम को ढूंढो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 139 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।